ये कहानी उस अभिनेत्री की जिसने खूबसूरती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन जितनी एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, उतनी ही निजी जिंदगी में कंट्रोवर्सी को लेकर घिरी रही। कभी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर आई सुर्खियों में, तो कभी टॉपलेस फोटोशूट ने देश में मचा दिया हंगामा। दरअसल जिस दौर में बिकनी पहनने से एक्ट्रेस कतराती थी, उस दौर में ममता कुलकर्णी का टॉपलेस फोटो शूट देखकर देश में हंगामा मच गया। इस सब के बावजूद भी एक्ट्रेस का गाना मुझे राणा जी माफ करना आज भी बॉलीवुड के सबसे हिट गानों में से एक है, और आज भी ये गाना सबको थिरकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, करण अर्जुन जैसी सुपर हिट फिल्में बॉलीवुड को देने वाली ये एक्ट्रेस विवादों से घिर गई और इंडस्ट्री में इन्हें काम मिलना बंद हो गया। इन्होंने बना ली इंडस्ट्री से दूरी, फिर एक साध्वी बनकर अब जी रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े अनगिनत पहलू। बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो आज भले ही अपनी फिल्मों से लाखों दिलों में बसी हो और बॉलीवुड को आशिकी, आवारा, क्रांतिवीर जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाली यह एक्ट्रेस भले आज लाइमलाइट से दूरी बनाए हुए हो, लेकिन एक ऐसा समय था जब एक्ट्रेस का बॉलीवुड में सिक्का चलता था। जी हाँ, आज कहानी बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस में शुमार ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ। आज गुमनामी में जी रही है एक्ट्रेस। बॉलीवुड में एक समय पर इनका सिक्का चलता था। ममता ने साल 1992 को आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और छा गई। फिर उन्होंने आशिकी, आवारा, क्रांतिवीर जैसी कई बड़ी फिल्में बॉलीवुड को दी और इसके साथ ही वो कई लोगों के साथ काम करती नजर आए, जिसमें खिलाड़ी, करण अर्जुन जैसी कई सुपर हिट फिल्में भी लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब इनका करियर डगमगाने लगा। ये विवादों से घिर गई। 1993 में एक मैगजीन में इन्होंने टॉपलेस फोटो शूट करवाया। इस बोल्ड फोटोशूट ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। एक तरफ इनकी परेशानी का सबब ये फोटोशूट बन गया और तो दूसरी तरफ इनकी तस्वीरें ब्लैक में बिकने लगी। यहाँ तक कि इस हरकत से इन्हें बहुत भारी पड़ी और 15,000 का जुर्माना इन्हें भरना पड़ा। ममता कुलकर्णी से गुस्साए लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अभिनेत्री को जान से मारने तक की धमकी मिलने लगी। ये एक्ट्रेस केवल टॉपलेस फोटोशूट ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। अभिनेत्री से लेकर यहाँ तक कहा गया कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता की आधी शूटिंग के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की जानकारी हुई, तो उनके इशारों पर अभिनेत्री को वापस फिल्म का हिस्सा बना लिया गया। यहाँ तक कि ये एक्ट्रेस कहा गया कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी की सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण ही मुमकिन हो पाया। और डॉन और ममता के रिश्तों की खबर जब इंडस्ट्री में थी तो चारों तरफ ये फैल गई, लेकिन हर बार उन्हें इन खबरों की महज अफवाही करार दिया। फिर 2002 में ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी से शादी करके इन्होंने सबको चौंका दिया और साल 2016 में ममता और विकी पुलिस में एक एयरपोर्ट पर इनको ड्रग्स तस्करी के लिए गिरफ्तार किया। हालांकि इन्होंने बताया कि ये साजिश है। उसके बाद कुछ समय बाद इन दोनों को छोड़ भी दिया गया। शादी के बाद ममता कुलकर्णी ने धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूरी बना ली और 1997 में अभिनेत्री ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। शादी के बाद एक्ट्रेस गुमनामी में कहीं खो गई, लेकिन सालों बाद ये अभिनेत्री महाकुंभ में संसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपना चुकी है और सन्यासी बन चुकी है। फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आपने ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म देखी है।